नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पहला पार्ट कर रहे हैं मॉडर्न ओलंपिक सीरीज का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई। मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता क्यूबर्टीन को माना जाता है। क्यूबर्टीन का मैं जीवन परिचय आपको देता हूं। क्यूबर्टीन फ्रांस के रहने वाले थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1863 को हुआ था और उनकी मृत्यु 2 सितंबर 1937 को हुई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वो संस्थापक रहे, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता रहे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रथम महासचिव रहे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दूसरे अध्यक्ष रहे। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति में सबसे ज़्यादा या सबसे लंबे कार्यकाल वाले व्यक्ति क्यूबर्टीन हैं। 1887 में क्यूबर्टीन ने फ्रांस एथलेटिक्स स्पोर्ट्स क्लब यूनियन बनाई। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ओलंपिक की कौन सी चीज़ें रही जिनके जनक क्यूबर्टीन को कहा जाता है। सबसे पहले ओलंपिक की शपथ, दूसरी ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, तीसरा ओलंपिक का जो ध्वज है, उनके जनक किनको माना जाता है? क्यूबर्टीन को। ओलंपिक मोटो, ओलंपिक चार्टर, ओलंपिक प्रोटोकॉल, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह और समापन समारोह का जनक किनको कहा जाता है? क्यूबर्टीन को कहा जाता है। क्यूबर्टीन मेडल भी एक दिया जाता है, जो अच्छी खेल भावना से खेलते हैं उनको क्यूबर्टीन मेडल दिया जाता है। 2024 के जो पेरिस ओलंपिक है उसमें भी 2 जनों को दिया गया था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किन 2 जनों को क्यूबर्टीन मेडल 2024 ओलंपिक जो पेरिस में हुआ था उसमें दिया गया। 1912 का जो ओलंपिक है उसमें मॉडर्न पेंटाथलीन किसके द्वारा शामिल किया गया? क्यूबर्टीन के द्वारा। अब आगे चलते हैं। 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में क्यूबर्टीन ने साहित्य श्रेणी में अपनी कविता के लिए स्वर्ण पदक जीता था। उन कविता का नाम क्या था? यह भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ओड टू स्पोर्ट, ओड टू स्पोर्ट, ODE टू स्पोर्ट। आगे अपने चलते हैं अगले फैक्ट पे। 1928 में रोइंग खेल पर एक लेख लिखा। किन्होंने? क्यूबर्टीन ने। हेल्थ थ्रू रोइंग। इन्होंने रोइंग खेल को भी पूरा सपोर्ट किया। 1931 में क्यूबर्टीन ने एक पुस्तक लिखी। कौन सी? ओलंपिक मेमोरीज। 1976 में जो मार्स और जुपिटर है, मतलब मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के जो मध्य एस्टेरॉइड है ना, जो मतलब उल्कापिंड है, उनका जो नाम है क्यूबर्टीन के नाम पे रखा गया। नाम क्या है उनका? जो एस्टेरॉइड है ना, एस्टेरॉइड की जो बेल्ट है उसका नाम रखा गया 2190, मतलब 2190 क्यूबर्टीन रखा गया। 1996 में क्यूबर्टीन की जो प्रतिमा है एटलांटा जॉर्जिया में सेंटेनियल जो पार्क है ओलंपिक का, उसके अंदर लगाया गया, उनकी प्रतिमा लगाई गई। इस स्मारक को गेटवे ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने जानते हैं आधुनिक ओलंपिक कैसे शुरू हुआ। डॉक्टर ब्रुक्स द्वारा 1866 में प्रथम ब्रिटिश ओलंपियाड लंदन में आयोजित किया गया। यूनान के जॉर्जियस एवरोफ के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 1875 में अर्नेस्ट कार्टियस ने ओलंपिया नगर की खुदाई की। देखो, शुरुआत हो गई थी इस तरीके से। 23 जून 1894 को ओलंपिक जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका गठन हुआ। 23 जून है ना, यह दिन वर्ल्ड ओलंपिक डे के नाम से भी जाना जाता है और वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार। प्रथम अध्यक्ष देमेत्रियोस विकेलस को बनाया गया और जो प्रथम महासचिव थे वो क्यूबर्टीन को बनाया गया। एवेजेलोस जपास द्वारा ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक का जो आयोजन है ना, उसके लिए क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 16 से 23 जून 1894 तक ओलंपिक आयोजन के लिए पेरिस मीटिंग का आयोजन किया गया। जो वर्तमान ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट हैं वो है थॉमस बक। उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। क्रिस्टी कोवेंट्री है, उनको कार्यकाल दिया जाएगा। 23 जून 2025 को वो अपना पद ग्रहण करेंगे। अभी वर्तमान में IOC के अंदर 109 मेंबर्स हैं। ऑनरेरी मेंबर्स 40 हैं। अभी 40 मेंबर्स क्या हैं? ऑनरेरी मेंबर्स हैं और ओनर मेंबर सिर्फ एक ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आयोजन कैसे होता है ओलंपिक का, मतलब कैसे शुरुआत होती है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ओलंपिक का जो मतलब जहाँ पे ओलंपिक होता है ना, वो हमेशा शहर को दिया जाता है, किसी देश को नहीं दिया जाता। जो ये ओलंपिक का जो ऑर्गेनाइजिंग का जो मिलता है, जो किसी को अगर ओलंपिक आयोजन करवाना है तो वो किस हिसाब से होता है, वो अपना प्रस्ताव रखते हैं और उसके बाद में वोटिंग होती है IOC मीटिंग के अंदर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके अंदर वोटिंग होती है और जो वोटिंग में जीत जाता है उसको ये जो होस्टिंग करनी है, किसको होस्टिंग करनी है, ये तय कर दिया जाता है। इसके बाद में जो जिस शहर में ओलंपिक आयोजन किया जा रहा है, उस शहर का जो सबसे मुख्य, सबसे ऊपर जो अधिकारी होता है
वो पत्र लिखता है। किनको पत्र लिखता है? वो आईओसी को पत्र लिखता है कि हमारे यहाँ पे ग्राउंड की पूरी फैसिलिटीज़ है, स्टेडियम अच्छी तरह बने हुए हैं, खेल गाँव में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई राजनीतिक बैठक नहीं होती, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, आप यहाँ पे ओलंपिक का आयोजन करवा सकते हैं और हमारा आवेदन स्वीकार करें। इसके बाद में आवेदन में हमें ये भी लिख के देना होता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी प्रतिभागी को वीज़ा के लिए मना नहीं किया जाएगा, और जो ओलंपिक की जो कमेटी होती है, उससे पहले कंसल्ट किया जाता है कि ये ओलंपिक इवेंट्स होंगे, और 2 साल पहले ओलंपिक इवेंट्स को निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ओलंपिक का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है एमेच्योरिज्म को बढ़ावा देना। एमेच्योरिज्म ये होता है कि खेल को अपने ज़्यादा महत्व दें बजाय पैसों के। दूसरी चीज़, जो वर्ल्ड क्लास एथलीट होते हैं उनको एक स्टेज प्रोवाइड करना, जिससे वे पूरी दुनिया को अपने जो भी हुनर है उनको दिखा सके। अब मैं आपको बताता हूँ ओलंपिक फ्लैग के बारे में। 1914 में ओलंपिक फ्लैग को बनाया गया। 1914 में ही पहली बार ध्वज को फहराया गया, जो कि पेरिस में फहराया गया। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ध्वज को ओलंपिक में फहराया गया। मूल ध्वज 6 रंगों का समावेशन था। जो ध्वज है सफेद रंग के रेशम के कपड़े पर बना था। सफेद रंग पर 5 छल्ले ऐसे बनाए गए हैं जो आपस में अंतर्गुथित है, मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं। ये 5 जो छल्ले हैं या 5 रिंग्स हैं, वो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कलर किस महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं या किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ब्लू कलर है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, जो ब्लैक है वो अफ्रीका को, रेड है वो अमेरिका को, येलो है वो एशिया को, और जो ग्रीन है वो ओशियाना को। ओशियाना ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड के महाद्वीप है उनका जो समूह है पूरा, उसको ओशियाना कहा जाता है। नीला छल्ला होता है वो सदैव पोल के नजदीक से, मतलब नजदीक ही होता है, नजदीक शुरू होता है। ठीक है, इधर आपको दिख जाएगा जो फ्लैग है। बाकी दोस्तों, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आपको हर एक ओलंपिक के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ाया जाएगा। चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।